आज के वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन सी पे। इसमें हम देखेंगे विटामिन सी क्या होता है, इसके हेल्थ बेनिफिट्स हम देखेंगे, विटामिन सी के सोर्सेस हम देखेंगे, इसकी डोजेज हम देखेंगे और इसके साइड इफेक्ट। पहले हम देखेंगे विटामिन सी या जिसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है। ये एक एसेंशियल विटामिन होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए। ह्यूमन जो है विटामिन सी को सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, तो इसकी वजह से ये एसेंशियल हो जाता है कि हम इसको डाइट के थ्रू ले। अब हम पहले विटामिन सी के हेल्थ बेनिफिट्स देखेंगे। पहला जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। विटामिन सी जो होता है ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करता है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो होते हैं ये फ्री रेडिकल्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है इनकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है रूट काज होता है सभी क्रॉनिक डिजीजेस में। फ्री रेडिकल्स जैसे कि सुपरऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल, इनको विटामिन सी जो है न्यूट्रलाइज करता है और फिर बचाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के सेल्स जो होते हैं डैमेज होने से बच जाते हैं और रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस, डायबिटीज या कैंसर। अब इसका सेकंड यूज जो है बूस्ट इम्यून सिस्टम। विटामिन सी जो है हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन और फंक्शनिंग ऑफ डब्ल्यूबीसी जैसे कि न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं। तो विटामिन सी की वजह से फैगोसाइटोसिस जो है इंक्रीज हो जाती है। फैगोसाइटोसिस में क्या हो जाता है, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया को, डेथ सेल्स और डिब्रिस को खाते हैं, तो उसकी वजह से सीवियरिटी और ड्यूरेशन जो इन्फेक्शन का होता है ये कम हो जाता है। इन्फेक्शन जो है जल्दी ठीक हो जाता है। विटामिन सी की वजह से रेजिस्टेंस अगेंस्ट पैथोजेन्स जो है इंक्रीज हो जाती है। अब नेक्स्ट यूज जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स। विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है। ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स जैसे कि इंटरलोकिन 6 या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा की प्रोडक्शन को कम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है जैसे कि इंटरलोकिन 10। इसकी वजह से विटामिन सी जो है एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन को कम करता है। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स की वजह से विटामिन सी जो है हेल्प करता है टू रिड्यूस क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करता है, प्रिवेंटिव टिश्यू डैमेज, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो होती है इसमें टिश्यू जो है डैमेज हो जाते हैं। और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स की वजह से सपोर्ट रिकवरी इन इन्फेक्शन। और विटामिन सी जो है बिकॉज ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स इसकी वजह से रिस्क ऑफ डिजीजेस कम हो सकती है जैसे कि एज्मा। और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स की वजह से विटामिन सी जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस और टाइप 2 डायबिटीज में भी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से ही रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो जाता है और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लड में शुगर लेवल जो है बढ़ जाता है। तो इनमें भी विटामिन सी जो है हेल्प कर सकता है। अब अगला यूज जो है स्किन हेल्थ एंड एंटी एजिंग इफेक्ट्स। विटामिन सी जो होता है ये हमारी बॉडी में प्रमोट करता है कोलेजन प्रोडक्शन। विटामिन सी जो होता है एसेंशियल होता है हमारी बॉडी में कोलेजन प्रोटीन बनाने के लिए। ये प्रोटीन जो होता है ये प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यूज में जैसे कि ब्लड वेसल्स में, बोन्स में और स्किन में प्रेजेंट होता है। तो अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में ये प्रोटीन जो है डिफेक्टिव बन जाता है। इसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है फ्रैजाइल हो जाती है, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकती है जैसे कि ब्लीडिंग गम्स जो कि स्कर्वी में होता है। ये विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, गम्स के थ्रू ब्लड आ जाता है। और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है कि टिश्यू रिपेयर जो है इंपेयर हो जाता है। इसकी वजह से हमारी स्किन पे रेड स्पॉट्स भी हो सकते हैं। ये हो जाता है ड्यू टू कैपिलरी लीकेज। ब्लड जो है कैपिलरी से बाहर निकल जाता है क्योंकि ब्लड वेसल जो है विटामिन सी की वजह से फ्रैजाइल हो जाते हैं, क्योंकि कोलेजन प्रोटीन जो है डिफेक्टिव बन जाता है। अब विटामिन सी की वजह से हमारे स्किन पे रिंकल्स कम हो जाते हैं और पिगमेंटेशन भी कम हो जाती है। और विटामिन सी जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को अगेंस्ट यूवी रेडिएशन से, क्योंकि विटामिन सी जो है फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है जो कि यूवी रेडिएशन से हो जाता है। और विटामिन सी जो होता है ये हमारे स्किन में मेलानिन बनने से रोकता है, तो उसकी वजह से विटामिन सी का माइल्ड स्किन लाइटनिंग इफेक्ट होता है। विटामिन सी जो है इसके और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो हमने यहाँ पे बात की है। अब हम विटामिन सी के सोर्सेज पे बात करेंगे। पहला जो है नेचुरल सोर्स और अगला जो है सप्लीमेंट फार्म। नेचुरल सोर्सेज जैसे प्रेजेंट होता है
साइट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि ऑरेंज, लेमन में। आंवला जो है इसमें बहुत ही हाई कंटेंट होता है विटामिन सी का। गुआ में, कीवी, स्ट्रॉबेरीज में भी विटामिन सी जो है प्रेजेंट होता है। टमाटोज, पोटैटोज में भी विटामिन सी जो है प्रेजेंट होता है। विटामिन सी जो है हाईली ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन होता है। विटामिन सी जो होता है लीस्ट स्टेबल विटामिन होता है। ये डिग्रेड हो जाता है हीट की वजह से, लाइट की वजह से, ऑक्सीजन की वजह से और अल्कलाइन पीएच पे। और कॉपर, कुकवेयर में भी विटामिन सी का कंटेंट जो है कम हो जाता है। तो ये हमें बताता है कि प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग की वजह से विटामिन सी का कंटेंट जो है बहुत ही कम हो जाता है। विटामिन सी जो है सप्लीमेंट फॉर्म में भी आता है मार्केट में, जैसे कि लिमसी, जो कि इसका फेमस ब्रांड आता है मार्केट में। इसमें होता है 500 mg एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, जो कि एक च्यूएबल टेबलेट फॉर्म में आता है। अब हम विटामिन सी की डोजेज पे बात करेंगे। रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, डाइट के थ्रू विटामिन सी की डोजेज जो होती है दिन में 75 mg फीमेल्स को चाहिए और 90 mg मेल्स को चाहिए। और स्मोकर्स को एक्स्ट्रा 35 mg ऑफ विटामिन सी जो है की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सिगरेट में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये देखा गया है कि अप्रॉक्सीमेटली एक सिगरेट में 10⁻17 फ्री रेडिकल्स होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फ्री रेडिकल, 100 क्वाड्रिलियन फ्री रेडिकल, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से स्मोकर्स को 35 mg ज्यादा विटामिन सी की जरूरत होती है तो न्यूट्रलाइज फ्री रेडिकल। अब अगला जो है ओरल थेरेप्यूटिक डोज 500 mg टू 3000 mg पर डे लिया जाता है। इन 2 to 3 डिवाइडेड डोजेज में लिया जाता है, जैसे कि लिमसी टेबलेट 2 से 3 बार या 4 बार। ओरल थेरेप्यूटिक डोज जो होता है ये यूज होता है इम्यून सपोर्ट के लिए, एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस के लिए या डेफिशिएंसी को करेक्ट करने के लिए ये डोजेज जो है यूज की जाती है। अब अगला जो है इंट्रावेनस थेरेप्यूटिक डोज, ये जो होता है 10 ग्राम टू 100 ग्राम एज इन्फ्यूजन फॉर्म में दिया जाता है, लेकिन ये ओनली क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज किया जाता है टू सपोर्ट कैंसर या सीवियर इन्फेक्शंस में। द नेशनल एकेडमीज ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन के मुताबिक टॉलरेंस अपर इनटेक लेवल विटामिन सी की जो है वो है 2000 mg ऑफ विटामिन सी दिन में एक बार, डिवाइडेड डोजेज में, ओरल सप्लीमेंटेशन के थ्रू। इसके मुताबिक ये डोज जो है बहुत ही सेफ होता है अडल्ट्स में। अब हम विटामिन सी के साइड इफेक्ट्स देखेंगे। पहला जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डायरिया हो सकता है, नाशिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स या ब्लॉटिंग हो सकती है विटामिन सी के हाई डोज से। अब अगला जो है किडनी स्टोन्स या जिसको कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस, ये सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं क्रोनिक हाई डोज ऑफ विटामिन सी की वजह से। विटामिन सी जो होता है ये हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होता है ऑक्सीलेट में। तो यूरिन में क्या होता है कि ये कैल्शियम के साथ मिल जाता है और कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल्स बनाता है, जो कि मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन होती है। तो इंडिविजुअल्स विद हिस्ट्री ऑफ किडनी स्टोन्स या क्रॉनिक किडनी डिजीज, उनको विटामिन सी का हाई डोज जो है अवॉइड करना चाहिए।